एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट है। 7000 प्लस वैकेंसीज हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला, एप्लीकेशन फी क्या होगी, सैलरी क्या होगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 अक्टूबर है। आप आज ही अप्लाई कर सकते हो और आने वाले दिनों में यानी कि 23 अक्टूबर से पहले पहले अप्लाई करना। एग्जाम की स्ट्रेटेजी होगी, प्रिपरेशन कैसे करना है वो सब कुछ आपको बताऊंगा। ये वैकेंसीज जो है वो ईएमआरएस की तरफ से वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब चलते हैं डिटेल्स की तरफ, फिर आपको और क्लियर होता रहेगा। देखो, वैकेंसीज टीचिंग स्टाफ की हैं, ये टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं। टीचिंग स्टाफ की बात करूंगा, इसमें प्रिंसिपल की है, पीजीटी टीजीटी की है, बट हमारा फोकस है नॉन टीचिंग पोस्ट में। इसमें फीमेल स्टाफ नर्स की 550 पोस्ट है, पोस्टल वार्ड की 635 है, अकाउंटेंट की 61 है, जीएसए की 228 है, लैब अटेंडेंट की 146। टोटल वैकेंसी 7267 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जेकेएसएसबी के अगर आप एस्पिरेंट हो, आपको इन पोस्ट पे जरूर अप्लाई करना चाहिए। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, आपको देखने को मिलेगा और एग्जाम की तैयारी करोगे, जेकेएसएसबी की तैयारी अपने आप होगी, इसकी तैयारी अपने आप होगी, डबल बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है और आपके जम्मू कश्मीर एग्जामिनेशन सेंटर इसका बनने जा रहा है। अगर मैं पे स्केल की बात करूंगा तो ये तो रही टीचिंग स्टाफ में, नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करूंगा तो रफ एस्टिमेट इन हैंड सैलरी के हिसाब से बताऊं तो फीमेल स्टाफ नर्स के आपको रफली 35 से 40,000 स्टार्टिंग में मिल जाएगी। हॉस्टल वार्डन का भी से आराम से 40,000 के आसपास आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है मिनिमम, मतलब वैरी भी करेगी। बाकी अकाउंटेंट के लिए आपको पर मंथ आराम से आपको 40 प्लस क्रॉस करेगी। अकाउंटेंट की बात करें, अकाउंटेंट की बात करें, मैं जैसे लैब अटेंडेंट की बात करूँ 27 28 30 तक आपको पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी आपसे देखने को मिलती है। क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर मैं नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करूं, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग चाहिए, टीचिंग तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर आपको बीएड वगैरह चाहिए, बट फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए ग्रेजुएशन डिग्री है, अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन डिग्री कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हो। जेएसए के लिए 12वीं पास होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं पास और डिप्लोमा, अगर 10th पास और डिप्लोमा नहीं है, सिर्फ 12वीं पास और 12वीं में साइंस है, तब भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पहले मैं लैब अटेंडेंट की बात करूं, देखो रीजनिंग का सेक्शन है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और बाकी लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। हर एक पोस्ट का बात करूं, स्टेज 2 का भी टेस्ट हुआ करेगा, जो स्टेज 2 होगा वो पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रहा करेगा। अगर आप टीयर 1 की तैयारी करना चाहते हो, जो कि हर एक पोस्ट का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस रहने वाला, सेम पैटर्न रहने वाला, को समझाता भी जाऊंगा आने वाले टाइम पर। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। हमारी एप्लीकेशन पर एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स, आप वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और अभी उसमें रात्रि अगर कूपन कोड अप्लाई करोगे तो वो कोर्स आपको 400 रुपीज के आसपास आपको मिल जाएगा। उसमें आपको टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। आज ही जाके ज्वाइन कर लो। अगर लेट ज्वाइन करोगे तो भी लॉस नहीं होगा, तो आपको 500 कुछ रुपीज का प्राइवेट कोर्स मिलने वाला है, बट अभी 400 रुपीज में कुछ आपको आराम से वो कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा आपके लिए लैब अटेंडेंट की बात करूं, और कोर्स का लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लैब अटेंडेंट का पैटर्न आपको समझ आ गया। दूसरी तरफ चलते हैं, जैसे की बात देखो, इसमें भी रीजनिंग है, मैथ है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर, लैंग्वेज टेस्ट है, बाकी पेपर 2 रहता है आपका स्पेसिफिक नॉलेज वाला। फीमेल स्टाफ नर्स में भी जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, मैथ है, लैंग्वेज है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, बाकी पेपर 2 अगर आपको देखने को मिले सब्जेक्टिव रहता है। फिर आगे अकाउंटेंट की बात करूंगा, इसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, मैथ है, बाकी लैंग्वेज है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो टीयर 1 का सिलेबस आपको ऑलमोस्ट सब जगह सेम देखने को मिल रहा है पैटर्न। अब सिलेबस की बात करूंगा, देखो हॉस्टल वार्डन के जनरल अवेयरनेस में जीके करंट अफेयर्स जैसे सब कुछ आ जाएगा। रीजनिंग पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड है, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन है, वेट डायग्राम है, रीजनिंग का पोर्शन। कंप्यूटर का सारा आ जाएगा, मैथ में रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम, डेसिमल, टाइम डिस्टेंस, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, सिंपलीफिकेशन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ये सारा सिलेबस। बाकी आपको पता है लैंग्वेज में वोकैब रहता है, बेसिक ग्रामर रहता है। ये टीयर 1 का सिलेबस है जो ऑलमोस्ट हर एक पोस्ट में सेम रहने वाला है। टीयर 2 को तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है ना। अकाउंटेंट में भी आप देखोगे जनरल अवेयरनेस है, वही रीजनिंग, वही कंप्यूटर, वही मैथ, वही लैंग्वेज। फीमेल स्टाफ नर्स में वही जनरल अवेयरनेस, वही रीजनिंग, वही कंप्यूटर, वही एप्टीट्यूड, वही लैंग्वेज। पेपर 1 की बात करूं,
जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में वही रीजनिंग, वही मैथ, वही जनरल अवेयरनेस, वही कंप्यूटर, वही लैंग्वेज, बाकी पेपर 2 रहने वाला है। लैब अटेंडेंट में वही रीजनिंग, वही एप्टीट्यूड, वही जनरल अवेयरनेस, वही कंप्यूटर, वही लैंग्वेज, बाकी सिलेबस 2 अलग रहने वाला है। आपको इतना तो समझ आएगा, टीयर 1 सबका सेम रहने वाला है। और ये नोटिफिकेशन जो आपसे मैं डिस्कस करूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजा होगा, उसमें बेसिक डिटेल्स मिलेगी, सिलेबस का अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं इंपॉर्टेंट पोस्ट और इंपॉर्टेंट डिटेल्स सिलेबस के एक ही पीडीएफ में अपने कंपाइल करके लाया हूं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो पर मिल जाएगा, वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर मैसेज कर सकते हो। एज लिमिट की बात करूंगा, 18 से लेकर 30 इयर्स अकाउंटेंट के लिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, लैब अटेंडेंट भी 18 से 30, हॉस्टल वार्डन 18 से 35, फीमेल स्टाफ नर्स 18 से 35, जीएसए 18 से लेकर 30। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फी की बात करूंगा, अगर कैटेगरी है तो 500 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी, बट कैटेगरी नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, 1500 रुपीज की पेमेंट आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ये थी सारी डिटेल्स जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, अप्लाई कीजिएगा और जरूर अप्लाई कीजिएगा, प्रिपरेशन कंटिन्यू